हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रोनाउन। और आप कोई भी HSSC एग्ज़ाम्स, पिछले जितने भी HSSC एग्ज़ाम्स हैं आप उठाकर देख सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से पक्का पूछा गया है। तो आज एक इस छोटी सी वीडियो में प्रोनाउन को कंप्लीट हम क्लियर करेंगे। आपका कोई भी डाउट प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं बचेगा, सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका 1 और 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा यदि हम HSSC एग्ज़ाम्स की बात करें तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ प्रोनाउन, और प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी आसान है। प्रोनाउन की डेफिनेशन है वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो भी शब्द नाउन की जगह यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन है। और पेपर में अब तक HSSC में जो बिल्कुल आसान से आसान चीज़ पूछी गई है प्रोनाउन से, वो ये पूछा गया है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो जो डेफिनेशन है यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जो यूज़ किया जाए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। किस तरीके से आपको समझ में आएगा? राम इज माई क्लास फेलो, यहाँ मैंने लिखा है राम इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ मैंने राम नहीं लिखा है, यहाँ तो मैंने राम लिख दिया, राम इज़ माई क्लास फेलो। यहाँ मैंने राम नहीं लिखा है, यहाँ मैंने यूज़ किया है ही। तो जो ही वर्ड है वो किसकी जगह पे आया है? वो राम की जगह पे आया है। तो वो, और राम नाउन है, तो वो वर्ड जो यूज़ किया जाए नाउन की जगह उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं ही इज़ प्रोनाउन। यहाँ मैंने लिखा है नॉमिनेटिव, यहाँ लिखा है पोजेसिव, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव। ये 3 लाइन है, 1 2 3। ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई दे ये प्रोनाउन है। बाई चांस आपको डेफिनेशन ना पता चले कि भी डेफिनेशन क्या समझ में ना आए, तो इनमें से आपको कोई भी दिखाई दे जाए, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं इंग्लिश हमारी कमज़ोर है, तो इनमें से कुछ भी आपको दिखाई दे जाए तो वो आपके लिए प्रोनाउन है। ये कहीं भी मिले, ये अंडरलाइन है तो ये प्रोनाउन है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल, नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव। कई बार किसी एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि भाई अवर नॉमिनेटिव है, पोजेसिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो लाइन है ये मैंने बता दी, ये नॉमिनेटिव है, ये जो 2 लाइन है पोजेसिव है, और ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। पोजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अपना आधिपत्य दिखाना, जैसे माई बुक, ठीक है, इट्स दिस बुक इज़ माइन, तो अपना आधिपत्य किसी चीज़ के ऊपर दिखाना। और जो फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, पेपर में पूछा किस तरीके से जाता है, कोई भी वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाता है और फिर पूछा जाता है विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ दिस, तो हमने बताना है कौन सी काइंड है। तो पहले डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। खुद के बारे में बात की जाए, जैसे आई, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। जिसके साथ बात हो रही है, ठीक है, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, आई नो यू, तो जिससे बात कर रहे हैं वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। जिसके बारे में बात की जा रही है, आई नो हिम, जिसके बारे में बात की जा रही है, खुद भी पर्सनल प्रोनाउन में जिससे बात करें वो भी पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। ये मैंने लिखे हैं यहाँ, जैसे आई, वी, मी, अस, यू, ही, हिम, ये कोई भी मिले तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं वी आर एक्टिव, तो वी क्या है इसमें? वी पर्सनल प्रोनाउन है। वी की हम बात करें तो वी पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरी काइंड्स है, इस चैप्टर को हम थोड़े में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो सबसे पहले पोजेसिव। अब इस पोजेसिव की बात है। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार जताना, किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार दिखाना। और इसमें कौन कौन? आधिपत्य दिखाना किसी चीज़ के ऊपर, इसमें ये वर्ड शामिल होते हैं, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये वर्ड आपको कहीं दिखाई दे और काइंड्स पूछी गई है तो वो पोजेसिव है। जैसे मैंने बताया था, पहली नॉमिनेटिव है, ठीक है, दूसरी पोजेसिव है, तीसरी ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरी लाइन के जो प्रोनाउन है वो सारे किस में आते हैं? पोजेसिव में आते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक, इसका मतलब होता है संकेत करना किसी चीज़ की ओर, ठीक है, यानी जो संकेत करे, जैसे दिस पेन, ठीक है, दिस है या दैट मिले,
या दीज मिले या दोज मिले। दिस का आपको पता है एक वस्तु के लिए नज़दीक की यूज़ किया जाता है, दैट एक वस्तु के लिए एक वस्तु दूर की, दीज ज़्यादा वस्तु नज़दीक की और दोज ज़्यादा वस्तु दूर की। ये भी आपको मिले तब भी उसका मतलब होता है प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी ये वर्ड्स मिले तो आप आसानी से उनको बता सकते हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कुछ डिफरेंस है प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में, वो एडजेक्टिव की वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल, पारस्परिक इसको बोलते हैं। इसमें दो ही वर्ड आते हैं, ईच अदर आता है और एक वन अनदर आता है। ईच अदर मिले आपको रेसिप्रोकल है, ठीक है। वन अनदर मिले रेसिप्रोकल है। ये दो के लिए यूज़ होता है, दो व्यक्तियों के लिए। ये दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, वन अनदर, दो से मोर देन टू। तो इस तरीके से ये वर्ड मिले तो आप पहचान सकते हो। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट नाम से पता चलता है, इनडेफिनेट अनिश्चित, ठीक है। मतलब पता ना चले, डेफिनेट पर्सन का पता ना चले, डेफिनेट कोई भी थिंग है उसका पता ना चले, वो अनिश्चित है, तो वो कौन सा है? इनडेफिनेट है। जैसे समवन कि भी वो काम किसी ने किया है, कौन है वो पता नहीं है, राम है, श्याम है, कौन है। एवरीबडी, प्रत्येक, कौन प्रत्येक, कौन कौन शामिल है प्रत्येक में, फिक्स नहीं है। एनी, नोबॉडी, फ्यू। तो इस प्रकार के वर्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिसमें निश्चित ना हो। तो ये हो गई 5 काइंड्स। जो बाद 6, 7, 8 जो रिमेनिंग काइंड्स हैं अब उनकी बात करने जा रहे हैं। और जो 6th काइंड है वो है एम्फेटिक। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, इन दोनों के बारे में अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या है। इनका मतलब होता है एम्फेटिक मतलब जोर देना किसी चीज़ के ऊपर। और ख़ास बात ये है, ये वर्ड जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, आवर सेल्फ, इस प्रकार के वर्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं। और सेम वर्ड इसमें भी यूज़ किए जाते हैं, सेम वर्ड्स, ठीक है। तो पेपर में आपको कैसे पता चले एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि सेम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल आप देखिए, ही डिड दैट वर्क हिमसेल्फ। यदि ये वर्ड तुरंत सब्जेक्ट के बाद ना आए सेंटेंस में और कहीं है, ठीक है, और कहीं इनका यूज़ किया गया है, तुरंत सेंटेंस के बाद वर्ड सब्जेक्ट के बाद ना आए ये वर्ड्स, तो वो रिफ्लेक्सिव है। और एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ के ऊपर। और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, जैसे देखो ही हिमसेल्फ, जोर दिया है, ही ने खुद किया, ही हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो वो एम्फेटिक है। और ये वर्ड और कहीं बाद में है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव है। ये आपने ध्यान रखना, बड़ा ही आसान है। सेम वर्ड यूज होते हैं एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में। जैसे आई माई सेल्फ डिड दैट वर्क, ठीक है। तो आई का माई सेल्फ है, आई माई सेल्फ आई के तुरंत बाद है तो वो एम्फेटिक है। और कहीं है जैसे आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, तो बाद में है कहीं जाके, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव है। यही डिफरेंस है बस। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव का आपको पता है संबंधवाचक, जो संबंध दिखाए। जैसे आई नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट प्लेस, आई नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट प्लेस, तो हु यहाँ रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो एक बार, रिलेटिव हु, whom, whose, which, that। हु व्यक्ति की ओर संकेत करता है, which और जो that है ये वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। और ये वर्ड इंटेरोगेटिव में भी आ सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में और इसमें डिफरेंस ये है, इंटेरोगेटिव में पर्सन पूछा जाता है, इसमें संबंध दिखाया जाता है, इसमें संबंध दिखाया जाता है। इसमें तो जैसे हु वॉन द मैच, क्वेश्चन उठाया जाएगा, व्हाट इज यूर नेम, इसमें तो क्वेश्चन उठाया जाएगा, लेकिन इसमें संबंध दिखाया जाता है। और लास्ट है इसका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जहाँ सरप्राइज दिखाया जाए, और एक ही वर्ड यूज किया जाता है इसमें व्हाट, ठीक है, जहाँ सरप्राइज दिखाया जाए, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, फिर मैंने बताया भी ये प्रोनाउन है, इसको हम नॉमिनेटिव में ले सकते हैं, इसको हम पोजेसिव में ले सकते हैं, इसको सब्जेक्टिव में ले सकते हैं, पोजेसिव में ले सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव में ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको पोजेसिव में ले सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं। ये मैंने बताया था, ठीक है। और फिर मैंने काइंड्स के बारे में बताया, आगे मैंने वर्ड लिखे हैं, इन वर्ड्स को इस काइंड में शामिल कर सकते हैं। डेफिनेशन भी इसके वर्ड से, इसका जो वर्ड मीनिंग है उससे डेफिनेशन क्लियर हो जाते हैं, इनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं।
तो ये एक प्रोनाउन का चैप्टर था जो कि HSSC में बार बार पूछा जाता है। और ये तो मैं अब आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। इसके अलावा साथ साथ 8 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप 5 सेकंड पहले आपको टाइम दिया जाता है आंसर देने का, इसके बाद उसको समझाया जाता है, तो वहाँ से भी अपनी तैयारियाँ मजबूत कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।